अमेरिका सहित तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपील को दरकिनार करके इजरायल और हमास भीषण जंग में हैं। एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। रविवार को इजरायल पर हमास ने 5 महीने बाद मिसाइल अटैक किया तो आईडीएफ ने इसका बदला कुछ घंटों के अंदर ही ले लिया। इजरायली सेना ने रफा में इस तरह से जबरदस्त हवाई हमला किया कि पूरा गाजा दहल उठा। इस हमले में करीब 45 फिलिस्तीनी मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हैं। गाजा के राफा शहर में हुए हमले में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि एक दुखद गलती थी, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। दरअसल इजरायल हमेशा ये कहता है कि वो गाजा में आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उनके बीच छिपे हमास के आतंकियों को मारने के लिए उसे हवाई हमला करना पड़ता है। इस जंग में बेकसूर लोगों के मारे जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। इजरायली सेना ने रफा में हमले से पहले लोगों को अलर्ट किया था, लेकिन हमास ने रविवार को एक बार फिर तेल अवीव पर रॉकेट से हमला कर दिया और इसके पलटवार में इजरायल ने रफा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। हमास की इस गलती का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली सेना और अमेरिकी राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वो सीजफायर का झूठा दिलासा दे रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन इसकी चपेट में रिफ्यूजी कैंप आ गए। इसकी वजह से वहां आग लग गई और कई लोग जिंदा जल गए। इस हमले में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। हमले से तबाह गाजा के रफा स्थित इस इलाके में करीब 8 से 10 लाख लोगों का परिवार रहता है। ये सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन हमले के बाद अब लोगों का डर बढ़ गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजरायली सेना ने यह हमला रविवार देर रात में किया। इसके बाद हर तरफ कोहराम मचा है। रफा में हुए इस हवाई हमले की पुष्टि आईडीएफ ने भी की। सेना की दलील है कि यह हमला हमास के ठिकानों की सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। आईडीएफ ने यह भी माना कि उनकी वायुसेना ने रफा में हमास के परिसर पर हमला किया। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। बीते शनिवार को भी हजारों की तादाद में लोग बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन इस बीच उनकी पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दरअसल इसी हफ्ते 3 इजरायली बंधकों के शव गाजा में बरामद किए गए थे, जिसके बाद से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया है।